यस अमान कम हियर। आशीष यू ऑल्सो। जी नाराज़गी वाले स्टाइल में जी। इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आइए जी। आप इधर, आप उधर, थोड़ा इधर। जिस स्टाइल में वहाँ लिखा है ना फर्स्ट लाइन, उसी तरह पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद में अमान रिपीट करेंगे, बाकी लोग सुनाएंगे। पढ़िए। None can destroy iron, but its own rust can. स्लाइड देखिए सारे लोग, स्लाइड। Likewise, Likewise, none can destroy a person, none can destroy a person, but its own mindset but its own mindset can. कैन। अब दोबारा पढ़ें, जितनी लाइन वहाँ लिखी है ना, जितने वर्ड एक लाइन में, उतना एक बार में पढ़ देना है और थोड़ा लाउडली पढ़ना है। से अगेन। None can destroy iron, कम फॉरवर्ड। None can destroy iron, but its own rust can. अच्छा ठीक but है, its own rust can. Likewise, none can destroy, Likewise, इधर आइए। none can destroy a person, but its own but mindset its own can. mindset can. चलिए अमान आप बैठ जाइए, मेरे साथ में पढ़ेंगे। आप देखकर, आप देखिए और मैं बोल भी रहा हूँ। आप पढ़ेंगे, उसके बाद में सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है? मेरे बाद आप, फिर ये लोग, ठीक है? नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन। None can destroy iron, अरे सीरीज को समझें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है? नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन none can destroy iron, बट इट्स ओन रस्ट कैन। but its own rust can. बट इट्स but its own rust can। But its own rust can. जितना मॉड्यूलेशन मैं दे रहा हूँ और जितना टाइम मैं दे रहा हूँ अपने मॉड्यूलेशन को, उतना टाइम दे रहे हैं आप लोग। बट इट्स ओन रस्ट कैन। अभी अच्छा लगा पढ़ने में? जितना ज़्यादा स्ट्रेस देंगे ना मॉड्यूलेशन के ऊपर, अपने वर्ड्स के ऊपर, अपनी टोन के ऊपर, अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, अपने इंटोनेशन के ऊपर, ठीक है, उतना ब्यूटिफिकेशन आएगा, उतना आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। बोथ ऑफ यू आर रूममेट्स और क्लासमेट्स। आई थिंक यू बोथ आर सिस्टर्स ऑल्सो। यस प्लीज। नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन None can destroy iron, but its own rust can। but its own rust can. Likewise, Likewise, none can none can destroy destroy a person, a person, but but its own its own mindset mindset can। can. Where is your notebook? अभी इसकी हिंदी मीनिंग बताएं, फेस टू द गाइज। हिंदी की मीनिंग क्या समझ आई आपको इसकी? कोई भी आयरन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बल्कि उसका रस्ट खुद, मतलब कि उसकी जंग जंग उसे खुद उसे डिस्ट्रॉय करती है। जैसे कि एक इंसान को और कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसका खुद का माइंडसेट करता है। उसका खुद का माइंडसेट क्या होता है, आप बताइए सिद्दीकी। हाँ माइंडसेट। अमान माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट सोच को, वो क्या बता रही मैम लास्ट में? सोच, वो अंजलि नहीं, वो क्या नाम है? संध्या बताइए माइंडसेट क्या होता है? साइलेंट मोड पर लगा लीजिए। आई डू नॉट हैव मोबाइल फोन। What is the problem? Do you have any problem in your home? Are you okay? Smile. Give a smile. ठीक है? तो माइंडसेट क्या है? जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है ना हमारा, जो भी हमारा एटीट्यूड है, वो सारा कुछ मिला करके क्या बनता है? माइंडसेट बनता है। तो रतन टाटा जी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से आयरन को कुछ और ख़राब नहीं कर सकता, बल्कि उसकी रस्ट, उसकी जंग ही उसको गला देती है। राइट और रॉन्ग? सिमिलरली एक इंसान को क्या चीज़ बर्बाद करती है? उसका अपना माइंडसेट। अब आप नाराज़ हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा अपने रूममेट्स को, अपने क्लासमेट्स को अपने आप को हार्म करते हुए, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए। क्यों होता है? जब इंसान खुश नहीं होता है ना अमान अपनी लाइफ से,
तो वो अपने आप को हार्म पहुंचाता है। सिंधिया, संध्या, सिंधिया और संध्या, 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 उमर, जुनेद इज एब्सेंट टुडे आई थिंक, सायमा, व्हाट्स योर नेम, राखी, इफारीन। तो जब एक इंसान खुश नहीं होता है ना अपनी लाइफ से, तो वो अपने आप को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। अभी जो लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तेज़ गाड़ी चलाते हैं, स्टंटिंग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं एक्चुअली? इसके पीछे जो एक बेसिक साइकोलॉजी है ना, वो है सुपर ह्यूमन। दे आर ट्राइंग टू शो देमसेल्व्स एज सुपर ह्यूमन्स। कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करना, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना, औरों से अलग हटकर, और वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। दे ट्राई टू कॉपी सम सेलिब्रिटीज़, सम बॉलीवुड स्टार्स और द हॉलीवुड स्टार्स। बट जो कॉपीइंग का प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं ना, जो इजी चीज़ें होती हैं, लाइक स्मोकिंग हो गया, थोड़ा उनका मसल स्टाइल हो गया, थोड़ा उनका ड्रेसिंग कोड हो गया, और थोड़ा बाइक, उन चीज़ों को, या कॉस्मेटिक्स, या कह लीजिए थोड़ी सी पैकेजिंग, उसको लोग कॉपी कर लेते हैं। बट जो इनर पार्ट होता है, लोग उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली जो ये लैंग्वेज है ना, असल में आप लोग अक्सर ये बात कोशिश करते होंगे कि हम लोग एक बेहतरीन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें या सीख जाएं, बट प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इट कंज्यूम्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट और रॉन्ग। अब उसके लिए पेशेंस नहीं है। पेशेंस इसलिए नहीं है, जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये जितना भी मोबाइल फ़ोन, ये जितनी बार आपने देखा, जितना भी स्टेटस आप देख रहे हैं ना, इसकी लाइट्स, इसके कलर इफेक्ट्स, इसके स्टेटस, ये डोपामिन रिलीज़ कर रहे हैं इमीडिएटली। डोपामिन ही वो हार्मोन है जो कि इंसान को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। हर 24 आवर्स के अंदर में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ये मोबाइल फ़ोन सारा कुछ वहाँ रिलीज़ करवा देता है। उसके बाद में हैप्पी हार्मोन्स बचते ही नहीं हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई घंटे अगर आप लगातार मोबाइल चला लें, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हैं। रीज़न इज़ डैट आपका काफ़ी सारा जो डोपामिन है, जो कि हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज़ हो जाता है एक बड़े अमाउंट के अंदर में। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो है ना, कोशिश ये कीजिए कम से कम एक लंबे टाइम तक दिन का एक ऐसा स्लॉट तैयार कीजिए कि जहाँ पर मोबाइल फ़ोन पर निगाह ना पड़े, आपकी मोबाइल फ़ोन पर निगाह ना पड़े। आई हैव 3 डिवाइसेस, वन इज़ माई फ़ोन, अनदर इज़ माई टैबलेट एंड अनदर इज़ माई लैपटॉप। तो जो मेरा मोबाइल फ़ोन होता है ना, वो यूजुअली एक अलमीरा में रखा रहता है। ट्रूली स्पीकिंग, कॉल आती है वो मैं देख लेता हूँ, जो भी इमीडिएट कॉल आती है, और कभी कभार कॉल बाद में भी रिसीव करता हूँ मैं, कई घंटे के बाद। मैसेजेस 6-6 घंटे के बाद में मैं देखता हूँ, ठीक है। इसलिए कि जो कोर गोल है वो उस पर फोकस बनाना है, जो कोर एक्टिविटी है उस पर फोकस बनाना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है, तो मोबाइल के जो स्लॉट्स हैं ना, वो कम करने होंगे। आप सक्सीड नहीं हो सकते अपनी लाइफ के अंदर में, ठीक है। तो जो भी रेडिएशंस हैं, अगर उनको कम करना है, तो उसका सिंपल वे यही है कि मोबाइल फ़ोन का जो यूसेज है ना, उसको कम से कम कीजिए। एक साहब कह रहे थे, आप लोग थोड़ा सा प्लीजेंट मूड में आ जाएंगे, तो मैं इसलिए ये लाइन बोल देता हूँ, फिर टॉपिक पर आते हैं। एक साहब कह रहे थे कि मोबाइल एक ऐसी दवा है और एक ऐसी बला है। दवा ऐसे है कि अगर छोटे बच्चे को दे दो तो रोना बंद, और अगर बड़े बच्चे को दे दो जैसे कि अमान, तो सोना बंद। इंग्लिश में समझाएं? गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो अगर छोटे बच्चे को दे दो तो रोना बंद, और बड़े बच्चों को दे दो तो सोना बंद। जैसे कि वैशाली, सायमा, जुनेद, उमर, ठीक है। आर यू ओके नाउ? गिव अ स्माइल, कम हियर। लेकिन आजकल ज़्यादा स्टडी मटेरियल तो हम फोन से ही पढ़ते हैं। हाँ, उसका सॉल्यूशन हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस मेरे जहन में रहेंगे। आई विल ट्राई टू डिलीवर द आंसर्स विद इन द वर्कशॉप। गिव अ स्माइल, से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अलॉट। थैंक्स अलॉट। शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। ये जितने भी कोड्स हैं, इनको मेमोराइज कर लेना है। कोशिश ये कीजिए कि ये जितने भी कोड्स हैं ना, उसको आप क्या कर लें, मेमोराइज कर लें।
तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो दिस इज वाई हाँ जी, हाँ लाइट ऑफ जो भी करना है आप कर दें। कहाँ से होता है? फ्रॉम दिस पार्ट। जिसको पता है वो करे, ठीक है, जो काम जिसका एक्सपर्ट हो उसको करना चाहिए। ये विवेक भाई ने आज एकदम ऊपर लगाया है माइक, इससे होगा ये पक्का? चलिए, गर्मी तो फील नहीं हो रही है ज़्यादा किसी को? चलिए बैठ जाइए। आई थिंक यू कैन बेयर दिस मच वेदर, देयर इज नो इशू। सिंधिया प्लीज टेक योर सीट। जुनेद, योर नेम इज जुनेद, कम फास्ट। फारिका, come to this seat. We have a vacant seat for you. Oh, if okay, you have a neck problem. You feel neck pain. Perfect. तो 1 month स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम ये हम लोगों का चल रहा है। हम लोगों ने बात की थी एक्शन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई थी, द डूअर ऑफ द एक्शन। ये डेफिनेशन लिखी है आप लोगों ने? नहीं, ये डेफिनेशन होना चाहिए आपके पास में, लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। ये कुछ रफ नोटबुक प्रोवाइड कीजिए टू योर ब्रदर्स, टू योर क्लासमेट्स। इफ यू हैव एनी रफ नोटबुक, एनी एक्स्ट्रा नोटबुक, गिव देम। ये फ्रंट, you are going, so you should go. Half knowledge is always destructive. After visiting this class, okay, I think that they are working as the LIU of CBI from New Delhi. चलिए, are you the research scholars? MPEd? Science faculty? Oh, perfect. Clap for these guys. What's your name? Are you from Kashmir? Which part of Kashmir? Come here. Come here. No, please. Don't interrupt the class. Please come here, both of you. Aye. Are you the student of BSc or MSc? MSc Chemistry final year. MSc Chemistry final year. MSc Chemistry final year. It's like rhyming. MSc Chemistry final year. And which? Remote sensing and GIS applications. Remote sensing and? Remote sensing and Remote sensing and? GIS applications. GIS applications. What is the full form of GIS? GIS, Geographic Information System. Geographic Information System. Geographic Information System. GIS. GIS. Perfect. What's your name? Raja Junaid Farooq. Raja Junaid Farooq. It means you are a landlord. Raja means the king of the state. Perfect. Give an introduction to these guys. My name is Danish Mishak. Okay. And I am a student of MSc Chemistry final year. Okay. And I am from Kashmir. Okay. So here I am from the past 5 or 6 years. I reside in one of the oldest halls of this university, that is VM Hall. And I am also currently serving as the Secretary Coaching and Guidance we call Khabir. Oh, In that capacity, we fantastic. came here to meet our provost sir. So we are just intending to have a program like that in our hostel. That is why So who is conducting that kind of program in your hall? that is not decided yet. That is not decided yet. Not decided. This is why I think you are here. Yeah, to have a look. Thank you. That is why we didn't have any. Now you can sit and listen to me carefully, every word which is coming out of my tongue. All of you happy or not? Yes, sir. Junaid, are you happy? Give a smile. Give a clap for you. All you guys. Now you are clapping for yourself, because you wonderful guys are taking your spare time, precious time, and sitting in this class. Perfect.
After the class, I will clap for you also. So we have discussed that the subject means the doer of the action. ये definition आपके पास में होनी चाहिए. You should keep this definition in your notebook. One participant was asking that where to write. Write in the beginning. Write in the beginning. The other topics like thinking skills, concluding skills, quotes, write here. But the grammar is the core part, right in the beginning. Start from the beginning. Perfect. ये सारी चीज़ें, I think we have discussed all these things. आई यू हुई, इस पर बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. ये सारी एग्जाम्पल्स, ये पूरा टेस्ट हम लोगों ने लिया था आप लोगों का, ठीक है, जिसमें आप सब लोगों के 100% मार्क्स आ गए थे. ठीक है, ये पूरी बात यहाँ पर क्लियर हो गई थी. उनका एक क्वेश्चन बाकी है, बट शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे, बट आई विल डिलीवर द आंसर, डोंट वरी. सिंधिया. नाउ आई, दे, वी, शी, माई फादर. अब फिर से एक टेस्ट ले रहे हैं. आई, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है. एक ही टोन में बता देना है, एक ही बार में, इन वन स्लॉट. लाइक आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो सारे लोग एक साथ बता देंगे. मेरी बात सुन लिए. अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, ये जो पर्सन्स वाला पार्ट है, हम लोग जल्दी से इसको विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट कर लेते हैं. दिस इज़ द लास्ट आई थिंक. इसके बाद अगर मैंने किया तो एक बार कभी रिवीजन कर दूंगा, बट आफ्टर 10 डेज जब हमारा ये पूरा जो टेंसेस वाला पार्ट है ना, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी भी किसी को भी कन्फ्यूजन रहे, कुछ भी हल्का सा भी, इफ़ यू हैव इवन अ माइनर कन्फ्यूजन, रेज योर हैंड. परफेक्ट. आई, से इन वन टोन, सारे लोग एक साथ बोलेंगे. ठीक है. दे, ठीक है, दे थर्ड पर्सन सिंगुलर है. एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं हल्का सा यहाँ पे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी. ठीक है, अब सुन लेना, 1 मिनट का टाइम और लगेगा, कोई बात नहीं है. सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू ऑल. यहाँ तक बिल्कुल इजी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. आई, वी, यू, यू ऑल, आई, वी, यू ऑल, इस तरीके से याद कर लें आप. इसे मेरे साथ रीड करें, रिपीट आफ्टर मी. आई, यू, आई, वी, यू ऑल. आई, वी, यू ऑल. आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, we is a first person plural, you is a second person singular, you all is a second person plural. अब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर पर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर में एक पहचान बताई थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन उस पर्सन को कहा जाता है जो कम्युनिकेशन होते वक्त हमारे कम्युनिकेशन के अंदर प्रेजेंट ना हो. ठीक है, कम्युनिकेशन कौन करेगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे. अच्छा, अभी हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये एट प्रेजेंट, यानी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इस केस के अंदर में मैं कौन हूँ, आई, और आप लोग सेकंड पर्सन हैं, प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, यू ऑल. ठीक है, फिर हमारा आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो एक बार रीड करें, वहाँ पर क्या क्या है, ही, शी, इट, अहमद, विशाल. 1 मिनट. अब यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं, एक है अहमद, एक है विशाल. ये एग्जाम्पल है. अब अहमद की जगह कोई भी हो सकता है, वो दुनिया का इंसान, पीटर, शीटर, कुछ भी, जुनेद, चिंटू, बंटू, एसेट्रा एसेट्रा. सिमिलरली विशाल, अब विशाल की जगह वो कोई भी हो सकता है, वैशाली भी हो सकती है. ठीक है. माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, ये जितने भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ना, इन सब के अंदर एक बात कॉमन है कि जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ये सारे पर्सन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे डिस्कशन में प्रेजेंट नहीं होंगे. और ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर हैं. ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर हैं, ये प्लूरल नहीं हैं. ठीक है, तो एक बार रीड कीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, रीड कीजिए एक बार. डन. इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर माई बुक, माई फोन,
इन दो के अलावा सारे ही पर्सन्स कैसे हैं? लिविंग। माई बुक और माई फ़ोन कैसा है? नॉन लिविंग है। इस पर भी मैंने समझा दिया था, काफ़ी देर इस पर डिस्कशन हो चुका है और हम लोगों ने इस पर एग्जाम्पल्स कई सारी कर ली थी। परफेक्ट। उसके बाद में बात आती है थर्ड पर्सन प्लूरल की, जिसके अंदर में शामिल है दे। तो मैंने एग्जाम्पल भी दी थी कि दे आर प्लेइंग इनसाइड द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इनसाइड द ग्राउंड। वो बच्चे जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं उस ग्राउंड के अंदर, उनकी मैंने एग्जाम्पल दी थी दे। फिर उसके बाद में है माई पेरेंट्स। अब यहाँ पे सिंधिया आपके क्वेश्चन का मैं आधा आंसर कर देता हूँ अभी इमीडिएटली, आधा भी देख लेंगे थोड़ी देर बाद, वरना कल कर लेंगे। ये माई पेरेंट्स, इसमें एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है अपने आप में। आपने इसको एसोसिएट कर दिया था यू ऑल से, तो मैंने मना किया था कि नहीं, इसको आप यू ऑल से एसोसिएट बिल्कुल ना करें। माई पेरेंट्स बिल्कुल अलग कैटेगरी है, थर्ड पर्सन में आता है ये, और यू ऑल आता है सेकंड पर्सन के अंदर। और इसके अलावा आपने एक बात ही पूछी थी कि सिंगुलर अगर वो रहेगा, यानी कि फादर अलग और मदर अलग, तो उसको पेरेंट्स नहीं, ओनली पेरेंट कहा जाएगा। माई पेरेंट, ही इज़ माई पेरेंट, माई फादर। बट यूजुअली लिखते वक्त या बोलते वक्त उसको यूज़ नहीं किया जाता है, यूज इसको ही करते हैं हम लोग, माई पेरेंट्स। तो माई पेरेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स लिविंग इन दुबई, माई पेरेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, आर यू लिविंग नाउ? सिट एट लीस्ट फॉर 15 minutes नाउ। Sir is waiting for you guys. Okay, you may leave. Thank you. Nice to meet you. Thanks a lot. Yes, please. तो अगर सिंगुलर हम लोग बोलेंगे, my parent बोला जा सकता है, only for father also, for mother also. Perfect. But for the plural, we take my parents, both for the mother and father. Got my point? Her children. चिल्ड्रन के बारे में मैंने बता दिया था कि चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन इज ऑलवेज प्लूरल। हिज चिल्ड्रन बोला जाए या हर चिल्ड्रन बोला जाए, बोथ आर सिमिलर। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त। हर क्लासमेट्स, माई कजिन्स, माई सिबलिंग्स, माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, सब में ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल बोलेंगे। अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। आई, दे, वी, we is the first person plural। आपके पास में ये वाली स्लाइड है लिखी हुई? उसे ओपन करिए अपने सामने, ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब आंसर कीजिए देखकर। वी, शी, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, his brother, her cousin, his wife। ठीक है, my siblings, प्लूरल। सिंधिया, नेक्स्ट। सब लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। आशीष, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, बोलो ना। पूछना है पूछ सकते हो, अलाउड है पूछना। माई फ्रेंड्स, माई हर सिबलिंग्स। हर सिबलिंग्स की हिंदी बताइए आप लास्ट में। हर सिबलिंग्स की हिंदी क्या होगी? उसके भाई बहन। सिबलिंग्स मीन होता है भाई बहन। हर सिबलिंग्स, उसके भाई बहन। ठीक है। माई चाइल्ड, माई चाइल्ड। ठीक है। माई क्लासमेट्स, माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स। गैस भी कर रहे हो आप लोग, 40% लोग गैस कर रहे हैं। ठीक है। माई सिस्टर्स, माई नेबर। आपने क्या बताया उमर? आपने? मुश्ताक, अशरफ जी क्या बताया? क्या है ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल? भाई सिंगुलर है वो, सिंगुलर। नेबर में तो बहुत नेबर्स अगर होता तो वो प्लूरल बनता। नेबर्स अगर बनता तो क्या होता? प्लूरल होता। प्लूरल होता, प्लूरल। हाँ, खड़े हो जाइए। 5 टाइम्स बोलिए प्लूरल। प्लू, प्लू,
रल बोलिए। तो नेबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सिंधिया? नेबर इज सिंगुलर और प्लूरल? नेबर इज अमन सिंगुलर और प्लूरल? जुनेद, अहमद सिंगुलर और प्लूरल? सबको क्लियर? हिज क्लासमेट्स? और अगर मैं ये बोल दूं कि ही इज माई क्लासमेट तब? सेकंड पर्सन। इतना बोला है बस, ही इज माई क्लासमेट। गाड़ी अटक गई। आइए अमान, आप यहाँ आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सारे लोगों से। मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ही इज़ माई क्लासमेट। अभी बताएं ये कौन है? सर आप उनसे बोल रहे हो? मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपकी तरफ फेस है, मेरा फेस आपकी तरफ है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सारे लोगों को, कि ये बंदा मेरा क्लासमेट है। अभी बताएं। अभी बात क्लियर हो गई ना? बैठे। अमान, आपको बात क्लियर हो गई? अमान को आप लोग परेशान करते हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कहाँ का है ये अमान। इस तरह ना पूछा करें। यू शुड यूज अ हम्बल टोन, फ्रॉम वेयर ही इज। इस तरीके से पूछ लीजिए, ठीक है? या अगर आप सिर्फ इतनी ही बात आपको पूछनी हो और आगे पीछे कुछ नहीं लगाया आपने, तो आप पूछेंगे फ्रॉम वेयर इज ही। और अगर इस क्वेश्चन में आगे पीछे कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम वेयर ही इज। इज को आगे पीछे कर दिया जाता है एक रूल के अकॉर्डिंग, पढ़ेंगे अभी हम लोग जल्दी ही उसको। हिज क्लासमेट हो गया, ठीक है? माई जिम कोच, थर्ड पर्सन। अभी आगे चलते हैं। 90% मार्क्स आ गए हैं वैशाली आपके, ठीक है? अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए जितने लोग अभी यहाँ मौजूद हैं ना, ठीक है, अब इन लोगों का ही बेनिफिट होने वाला है इस वर्कशॉप से। जो लोग अभी आते रहेंगे जाते रहेंगे पैसेंजर ट्रेन की तरह, दे आर लाइक पैसेंजर्स, नॉट लाइक ऑफिसर्स, एंड यू ऑल आर लाइक ऑफिसर्स। ऑफिसर्स से ऑफिसर्स। आई एम अ लीडर, यू आर ए लीडर। मानव इज एब्सेंट टुडे। मानव, okay. पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, लिखना भी है इसको, लेकिन पहले समझ लेते हैं। देयर आर आशीष 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर, रिपीट आफ्टर मी, देयर आर 8 parts of speech in English grammar. The first one is noun. The second one is pronoun. The third one is verb. The fourth one is adverb. The fifth one is adjective. मेरा सुन लें फिर आप लोग बोलिएगा adjective. एक बार और सुने। adjective. D नहीं बोला हूँ मैं। D is silent. Adjective. बोलें adjustment. जिसको आप लोग बोलते हैं ना adjustment, वो क्या होता है? Adjustment. Adjust. Please adjust. Adjective. The sixth one is preposition. The seventh one is conjunction. The eighth one is interjection. अब एक बार और पढ़ें। noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. ये जो मैंने अभी हल्की सी गलती कर दी थी ना, आ किया फिर इंटरजेक्शन किया, ये आपके बैठने की वजह से। ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस होता है ना तो न्यूरॉन्स बिजी हो जाते हैं एक काम में। तो जो ऑलरेडी एक टास्क चल रही होती है ना, रैम है, ये रैम ये कम है, ये रोम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है,
इसकी कैपेसिटी कम है, इसीलिए ये ज़्यादा जल्दी फिलअप हो जाता है। इसे आप जितना ज़्यादा फ्री रखेंगे ना, उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर में, ठीक है। डोंट मेक अननेसेसरी जेस्चर्स प्लीज़ उमर, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ग्रामर के अंदर में। जितना हम लोग कवर कर सकेंगे, ठीक है ना, up to what extent you guys will cooperate with me depends upon your own cooperation with me. Perfect. We'll try to cover all these 8 parts speech, but the most important amongst these is the verb, means the third one. Okay, so write it down. Write it down immediately. New page पर लिखिए ठीक से। डेकोरेटिव स्टाइल में, जिस स्टाइल में यहाँ लिखा है सेम इसी स्टाइल में लिख लीजिए। हाँ, स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नोटबुक ऑन अ न्यू पेज। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। यूजुअली हाँ ऐसा होता है, एडजस्टमेंट। डी हाँ साइलेंट हो जाता है, आपने सही बोला। नहीं, डी को प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? एडवर्ब के अंदर में हम लोग कर रहे हैं, और कहाँ नहीं कर रहे हैं? वो तो आपने खुद ही देखिए, अपनी बात का आंसर दे दिया। यहाँ क्या है? ये सिलेबल चेंज हो रहा है। यहाँ सिलेबल दूसरा है, ये सिलेबल दूसरा है। ये क्या है और ये क्या है? कह सकते हैं अभी फिलहाल आप, ठीक है। सिलेबल्स के रूल्स होते हैं कुछ, वो अपने आप में एक साइंस है। मैं यूजुअली उसको फा प्रोनाउंस करता हूँ, प्रपोजिशन, फा फा, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अभी ये वाले क्वेश्चन न पूछें ज़्यादा, ग्रामर पार्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, और पब्लिक स्पीकिंग वाले पार्ट पर। प्रोनाउंसिएशन के क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा ना करें, अभी इसको उतार लें जल्दी से, ठीक है। डेकोरेटिव स्टाइल में एक न्यू नोटबुक पर, न्यू पेज पर उतारना है। वाओ, फैंटास्टिक। अमान एंड आशीष आर राइटिंग वेल। बाकी लोगों को अभी देखा नहीं है, उनके लिए क्लैपिंग करवाएंगे। सायम इज ऑल्सो राइटिंग वेल। वेयर इज जुनेद? जुनेद, अहमद, उमर, आशीष, अमान, अशरफ, आरिज, आरिफ, वैशाली, सिंधिया, साइमा, संध्या, इफाली, इफाली, इफारिन। ओके, सो शैल वी गो फर्दर? Shall we go? Shall we go further? You should say in reply, by all means. By all means. By all means. By all means. तो मैंने जैसा कि कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड वन, मीन्स द वर्ब। वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन। तो अब एक न्यू पेज पर आप बड़ी हेडिंग लगाइए, एक्शन, ठीक है। एक्शन, न्यू पेज पर एक बड़ी हेडिंग लगानी है, एक्शन। अ किंग साइज मीन्स अ मजेस्टिक हेडिंग, एक्शन, ठीक है। राइट एक्शन ऑन अ न्यू पेज। फरहान, व्हाई आर यू कमिंग लेट? You are in exam. Oh. Action. Have you written action? The next heading on the same page, verb. इसी के नीचे, just below the action, verb. लिखिए verb इसी के नीचे. हाँ, गैप लेते रहें. गैप तो आपको हर जगह लेना है, मीन्स डेकोरेटिव स्टाइल में लिखना है नोटबुक को, ठीक है. वर्ब, वर्ब के बाद में हेडिंग लगाइए. एग्जाम्पल्स जो तीनों लिखी हुई हैं वो लिख लीजिए जल्दी. डू इट फास्ट.
Where is your notebook? One will come tomorrow. Keep a notebook with you. Perfect. Buy from market a new notebook which contains at least 250 pages. Which contains at least 250 pages. Which contains at least, हाँ, तो जब तक मैं उनके आंसर का जवाब दे देता हूँ तब तक आप लोग लिखें 30 सेकंड्स के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिलेबस का कॉन्सेप्ट है सारा। अब जैसे कि मैंने अभी एक वर्ड प्रोनाउंस किया एटलीस्ट, आप प्रोनाउंस कीजिए, नॉर्मल कीजिएगा, नॉर्मल। मेरा सुने, कौन है? लाइए मेरी बात करा दीजिए। कीप इट इनसाइड योर बैग। यस, तो मैंने प्रोनाउंस किया एटलीस्ट। सिलेबस जब आते हैं ना वॉवल के साथ में, टोन हम लोग बढ़ा देते हैं उसको, ठीक है। बाद में अगर टाइम रहता है, वर्कशॉप के लास्ट में भी अगर 3 दिन बचे तो मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। इसीलिए आप लोग कोऑपरेट करें कि हम लोग जो टॉपिक्स है उसको जल्दी कर लें। तो मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, आपका प्रोनाउंसिएशन उसी से काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। परफेक्ट माय डियर यंगस्टर्स। तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ली हुई हैं, ये तीनों जो एग्जाम्पल्स ली है ना आप लोगों ने, इसको लेने के बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिए रेड पेन से। रेड पेन ना हो तो कोई भी पेन से। प्लेज, डू, स्पीक, इन तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया? वर्ब की सिंपल डेफिनेशन आप लोगों के लिए क्या हो गई? एक्शन। काम जो भी हो रहा है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो क्या है? वर्ब है। उसकी एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाई। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। इन तीनों में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। एक जगह खेलने का, एक जगह बोलने का और एक जगह होमवर्क के करने का। क्या काम हो रहा है? एक जगह होमवर्क के करने का, एक जगह खेलने का और एक जगह बोलने का काम हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के। वर्ब होते कितने प्रकार के हैं? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब? उनकी जो स्टेट है वो कितनी किस्म की होती है? इसको उतारना है, लेकिन मेरी बात सुन लें 1 मिनट। इसको उतारेंगे न्यू पेज पर, डेकोरेटिव स्टाइल में उतारना है, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, फुल्ली इसी स्टाइल के अंदर में आप लोग उतारेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। दे आर, मेरे साथ एक बार पढ़ लें। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। अब जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको V1 भी बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? वहां आप देखें क्या लिखा हुआ है, V1। पास्ट फॉर्म इज कॉल्ड V2। सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, रिपीट आफ्टर मी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज कॉल्ड V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज कॉल्ड, ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। अब हम लोगों ने बोला है कि दे आर ऑल्सो नोन एज V1, V2, V3। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देने की यहाँ कोशिश की गई है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स इतनी सफिशिएंट नहीं है, बल्कि हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को अराउंड 100 एग्जाम्पल्स प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक हैंड आउट दिया जाएगा एंड इट विल हेल्प यू इन योर होल लाइफ, ठीक है। तो जितने भी वर्ब्स उसके अंदर में रखे गए हैं, they are quite useful in the daily usage of spoken English. Perfect, Junaid? The first one is give, went, gone, going. Give, went, gone, going. Give, went, gone, going. ये अलग अलग फॉर्म्स हो गई। give, went, gone, going, V1, V2, V3, V4। अब किसका कहाँ यूज़ करना है ये अगले टॉपिक्स में आने वाला है, अगली स्लाइड्स के अंदर में वहाँ बता देंगे। फिलहाल हम लोग इस स्लाइड में क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सिंधिया? हम लोग ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सिंधिया कि दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच वी कॉल प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स द V1, V2, V3, V4, ठीक है। आप लोग बात करते हैं ना, डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है, बात नहीं करनी है कुछ भी, ठीक है, सीधे बैठे। आप जब भी कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना, पूरा प्रोसेस अफेक्ट होता है उस चीज़ से, ठीक है। टांग नहीं हिलाइए, मेमोरी वीक होती है इससे, आपको नहीं पता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कम, केम, कम, कमिंग। अगेन V1, V2, V3, V4। तो कम का V2 केम,
V3 अगेन कम, V4 कमिंग। तो जो V4 फॉर्म है ना, यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसके अंदर में ING जुड़ा हुआ है सब में, लाइक गोइंग, कमिंग, सीइंग, ईटिंग। अगेन जो V1 फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म है, गो, कम, सी, ईट। अब सी की जो V2 फॉर्म है वो है सॉ, V3 फॉर्म है सीन, V4 फॉर्म है सीइंग। लाइकवाइज द V2 फॉर्म ऑफ ईट, V1 फॉर्म ऑफ ईट इज ईट, V2 form is ate, V3 form is eaten, V4 form is eating. Eat, ate, eaten, eating. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Forms of verb. अब पहले समझ लें इस पूरे टॉपिक को, ठीक है ना, उसके बाद में लास्ट में टाइम दे देंगे उतारने का। बात को पूरा गौर से एक ही स्लॉट में उतार लीजिए अपने जहन के अंदर में, समझ लीजिए। मौका रहा तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करवा देंगे। परफेक्ट। नाउ द टाइप्स ऑफ वर्ब। हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मेरे साथ में पढ़िए, हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नाउ वी आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ वर्ब, द टाइप्स ऑफ वर्ब, द टाइप्स ऑफ, द टाइप्स ऑफ, वी आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ। सो देयर आर, repeat after me, there are two types of verb, there are two types of verb। हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने किस्म के होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वैशाली, आर यू रिपीटिंग? हैव वी मेमोराइज्ड? पढ़िए खड़े होकर। इस क्लास में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिस क्लास इज लाइक स्टॉक मार्केट, व्हाट विल हैपन नोबडी नोज। यस, पढ़िए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, 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 कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उसके बाद में मैंने कहा कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वर्ब को क्या बोलते हैं? उसके बाद में हम लोगों ने सीखा वर्ब की एग्जाम्पल सीखा। मैंने कहा था कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इन 3 वर्ड्स को। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर हम लोगों ने सीखा कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या हैं ज़रा पढ़िए आप जी। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दे आर ऑल्सो नोन एज V1, V2, V3, V4। उसकी एग्जाम्पल्स कुछ दी गई हैं यहाँ पर। नाउ वी आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। one is the regular verbs, another one is the irregular verbs, irregular verbs, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते हैं इसको irregular verbs, irregular verbs, की आवाज, like the train is going from the station, irregular verbs, no, it's irregular verbs। बोलने में अच्छा लग रहा है ना अभी, irregular verbs। sit down। संध्या बोलने में अच्छा लग रहा है, irregular verbs या irregular verbs, ठीक है। फरहान, शाहनवाज, अहमद, माजिद, सिद्दीकी, साद, सादिक, लबीबा, 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 ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, बुरा तो नहीं माना नहीं ना, ठीक है। So the 2 types of verb are, one is the regular verbs, another one is the irregular verbs, irregular। उमर पढ़िए आप इसे, irregular। अब वो तो नहीं पढ़ेगा कोई, अब पढ़ते हैं इसको हम लोग ठीक से, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा लाइफ के अंदर में, और ये आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाला है। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, मगर इसके बिना। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेसिक टेंसेस की नॉलेज है और बेसिक वर्ब्स की नॉलेज है, बेसिक टेंसेस की नॉलेज है, बेसिक वर्ब्स की नॉलेज है, अगर आपको सिर्फ इतनी 2 चीज़ें आती हैं आपको अगर इंग्लिश में, और आपको सही आती हैं ये 2 चीज़ें, तो अगर आप USA भी चले जाएं तो कम्युनिकेशन हो जाएगा।
ये इतना अहम पार्ट है और इतना मेजर पार्ट ये कवर करता है। जितना सिंपली ये नज़र आ रहा है इतना सिंपल नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मेजर बड़ा पार्ट कवर कर लेता है ये इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको हम लोग गौर से सुनेंगे, उधर ना देखें बराए करम। प्लीज़ सी हियर, व्हाट्स योर नेम? ये लबीबा हैं और वो क्या हैं? अंजलि, लबीबा, सिंधिया, वैशाली। रेगुलर वर्ब टेक डी और ईडी। द फर्स्ट लाइन इज रेगुलर वर्ब टेक डी और ईडी। इतने ही पढ़ते हैं बस अभी। तो जो डी है वहाँ पर और जो ईडी है ना उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, इट हैज़ एनक्लोज्ड विद इन्वर्टेड कॉमास। परफेक्ट हुआ cause it's the most important part in this line. The regular verbs take D और ED. रेगुलर वर्ब क्या करता है? D और ED लेकर के आता है अपने साथ। किस लिए लेकर आता है? टू। रीजन बता रहा है। टू हमेशा जब भी आता है ना, अक्सर जो टू आता है ना, टू एक प्रेपोजिशन है। अब जो समझने वाले होंगे ना वो समझ लेंगे यहीं से, उनकी समझ पैदा होना शुरू हो जाएगी इंग्लिश की, कि टू जो आता है ना वो एक इन्फॉर्मेशन के साथ आता है, अलग से एक ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ में आता है जो टू से पहले दी गई हो उसको क्लियरिफाई कर दे। टू एक ऐसी प्रपोजिशन है। अब मैंने यहाँ पे ना बेहतरीन लेसन पढ़ा दिया, समझदारों के लिए इशारा काफी है। टू क्या करता है? टू एक ऐसी प्रपोजिशन है कि जो बात टू से पहले गई हो उसकी एक क्लैरिफिकेशन, उसके जस्टिफिकेशन के साथ में आता है। तो बता रहा है टू कि जो डी और ईडी लगता है वो क्यों लगता है? टू मेक देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक ऐसा वर्ब जिसके साथ में डी और ईडी जोड़ा गया हो उसकी पास्ट फॉर्म बताने के लिए और उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताने के लिए उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। लाइक सेव, सेव्ड, सेव्ड, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, लव, लव्ड, लव्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, क्लीन, 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 अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। हर जगह ईडी ईडी ऐड किया गया है। परफेक्ट। लेकिन अभी आप यहाँ जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है गो के साथ में अलग वर्ड आ गया, बिल्कुल गॉन के साथ में बिल्कुल अलग वर्ड आ गया। यहाँ पर हर जगह ईडी को ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी का वर्ब है जिसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं एक बात, फिर से रिपीट करेंगे इसी बात को। संयम बनाएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कीप पेशेंस, कीप पेशेंस। क्वेश्चन का जवाब अभी देंगे 2 मिनट के बाद में। द सेकंड पार्ट इज इन द टाइप्स ऑफ वर्ब। व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ? द टाइप्स ऑफ वर्ब। व्हाट वी आर स्टडिंग? द टाइप्स ऑफ वर्ब। ये पढ़ रहे हैं हम लोग, द टाइप्स ऑफ वर्ब। सो देयर आर two types of verb. They are regular verb, irregular verbs. Regular verb which contains d or ed in their last as a suffix, but the case of irregular verb is quite different. Irregular verbs do not take d or ed to make their past and past participle forms, like v1, v2, v3, speak, spoke, spoken, teach, taught, taught, come, came, come, cut, 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 give, went, gone. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ही पैदा हो जाता है कि इसको कैसे मेमोराइज किया जाए। रेगुलर वर्ब जिसके साथ में हम लोग डी या ईडी को ऐड करते हैं, इरेगुलर वर्ब्स उसके कैटेगराइजेशन बिल्कुल ही अलग है। फिलहाल जो समझना है ना यहाँ इस क्लास में, अगर इतना बात समझ ली तो इस क्लास का जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब अभी मिल जाएगा। फिलहाल जो इस टॉपिक को इस क्लास में बैठने का जो पर्पज़ है ना वो सिर्फ इतना है कि वर्ब की जो टाइप्स हैं उसका जो नॉमेनक्लेचर है उसमें 2 किस्म, 2 टाइप्स के वर्ब्स को शामिल किया गया है, रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर के साथ में जब उसकी पास्ट फॉर्म बनानी होती है तो डी ई डी को ऐड कर दिया जाता है। इरेगुलर को अलग से हमें मेमोराइज करना है, समझना है। यानी इतनी बात क्लियर हो जाती है कि इरेगुलर बनाने के लिए डी ई डी नहीं जोड़ता बल्कि इसका कैटेगराइजेशन बिल्कुल अलग होता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब ये कैटेगराइजेशन कैसे समझा जाएगा उसके लिए एक हैंड आउट प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है,
ये लिखा था ना, ये भी लिखा, अभी ये लिखे। The next page. हाँ, न्यू पेज पर आप इसको लिख लिए। नहीं, अगर इतनी जगह है तो फिर इसी पर लिखें। इतनी जगह अगर किसी के पास है तो फिर उसी पेज पर लिखिए, करिए। जल्दी उतारें थोड़ा सा, डू इट फास्ट। ये क्या है? नोटबुक कहाँ है? नोटबुक सब ये है। नोटबुक ये है, और ये क्या है? गीता, नोटबुक है सारे। ये भी नोटबुक है। मैं तो बड़ा ख़जाना है, आइंस्टीन के फार्मूले सारे इसी में हैं। नासा वाले आ जाएंगे इसे ख़रीदने। न्यू नोटबुक बनाई है आपने? सर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह कल मैंने ले ली थी सर, वो लानी याद नहीं थी। लाने का याद नहीं रह पाया है। मोबाइल लेकिन लाए हैं माशाल्लाह। मोबाइल हैज़ बिकम एन ऑर्गन लाइक हार्ट, लीवर, लंग्स। मोबाइल इज़ अनदर ऑर्गन, है ना। सो फिजियोलॉजी में एक न्यू चैप्टर ऐड किया जाएगा, तो मोबाइल फ़ोन। नोटबुक ये मुनासिब नहीं है, इसे आप चेंज कीजिए प्लीज़, ठीक है। ये नोटबुक जो है ना, अब न्यू नोटबुक प्लीज़ ले लीजिए। ये मोबाइल फ़ोन ज़रा अंदर रखिए, चोरी हो जाएगा, ठीक नहीं? कोई भी चुरा सकता है, मैं भी। ये नोटबुक न्यू बनाइए, आप भी न्यू नोटबुक बनाइए। ये न्यू है। इससे आगे भी नहीं होगी। न्यू नोटबुक बनाइए प्लीज़। यस प्लीज़, हैव यू डन? जुनैद अहमद, अमान फरहान, हैव यू डन? शाहनवाज, उमर, आकिब, सिंधिया, वैशाली, अंजलि, लबीबा, जुनैद, सायमा, हैव यू डन? टाइप्स ऑफ वर्ब लिखिए। टाइप्स ऑफ वर्ब हेडिंग, बड़ी हेडिंग लगाइएगा, द बिग साइज हेडिंग। हाँ, नेक्स्ट पेज पर हेडिंग लगाइए। अमान, व्हाई आर यू लाफिंग? आप लोगों को देखना पड़ता है मुझे, लाइक स्कूल चाइल्ड। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हर? You should keep your eraser, your pen, your pencil inside your bag. Oh, again disturbing another. It's very bad. जी, जिन लोगों ने उतार लिया हो, कोई क्वेश्चन किसी का हो, कोई डाउट तो हो, पूछिए। सिंधिया, हैव यू एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? तो सिंधिया बताइए, टाइप्स ऑफ वर्ब कितने हैं? 2। कौन कौन से? इरेगुलर, कुछ भी बोलिए, बस बोलना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक चलेगी, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने हैं? देखकर बोलिए, देखकर, कॉपी में से देखकर बताइए। नहीं, देखिए ना। अगर आप मेरी कमांड फॉलो कर लेती तो ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता। मेरी कमांड माना करें आप,
अभी नहीं पता आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्कूल्स में चीटिंग करना अलाउड है। अल्टीमेट पर्पस तो लर्निंग है ना, अब चीटिंग करके सीखो या चाहे जैसे सीखो, ठीक है। तो देख कर पढ़िए बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। लर्न, मेक मिस्टेक, लर्न, मेक मिस्टेक एंड अगेन लर्न योर विद योर मिस्टेक। परफेक्ट। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताइए अमान कितने हैं? वेयर इज योर नोटबुक? नो, इट्स रॉन्ग। क्या उतार रहे हैं इनकी नोटबुक में जब स्लाइड पर मौजूद है? जी बताइए, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर आइज? देख कर बोलिए। इतना समझ आ गया तो क्लास का पर्पस कंप्लीट हो गया यहाँ पर। बाकी इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बैठ जाएं। 2 टाइप्स ऑफ वर्ब लिख लिया, इससे उतारिए रेगुलर वर्ब्स, तेजी के साथ उतारना है। डू इट फास्ट। डन। आपने हेडिंग नहीं लगाया V1, नहीं यहाँ पर। अभी दूसरे पेन। ये जो उतार रहे हैं ना आप लोग, इस तरह ना उतारेंगे पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन। नो, दिस लाइन देन दिस लाइन देन दिस लाइन इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, नॉट इन अ वर्टिकल वन। डन। फरहान, हैव यू डन? शाहनवाज, सॉरी, आकिब, आकिफ, परफेक्ट। अंजलि, हैव यू डन? रीड इट आउट। जहां एक्शन की हेडिंग लगी हुई है ना, आप खड़े हो जाइए। एक्शन की जहां हेडिंग है उसको वहां से पढ़ना शुरू करें। जिन लोगों ने लिख लिया है देखें, वो पढ़ेंगे और आप देखिए, पढ़िए। Action. Verb. Example. He plays cricket. I do homework. You speak English. आपने डू, प्ले और स्पीक को अंडरलाइन किया है रेड पेन से। गुड। फर्दर पढ़िए, आगे पढ़िए। Forms of verb. There are 4 forms of verb. Present form. Past form. Past participle form. Present participle form. They are also known as V1, V2, V3 and V4. V1, go, go, went, gone, going. Come, came, coming. See, saw, seen, seen. Eat, ate, eaten, eating. Types of verb. There are 2 types of verb. They are regular verb, irregular verb. Regular verb. Regular verbs take be or ed to make their past and past participle forms. Save, saved, saved. Receive, received, received. बैठ जाइए, अब इसको उतारिए, इरेगुलर वर्ब्स एंड डू इट फास्ट।
डन। अरे ये नॉट मोर देन 4 लाइन्स अगर देखा जाए तो 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं है ये। डन। एक बार जहाँ एक्शन लिखा है वहाँ से रीड करिए खड़े होकर। जिन लोगों ने लिख लिया है वो लोग देखें, एक्शन से पढ़ी। कितने लोग लिख रहे हैं अभी? 1 2 3 4 5 6। Action. Verb. Example. He plays cricket. I do homework. You speak English. Forms of verb. There are 4 forms of verb. There are present form, past form. एक मिनट, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। दे आर, THEY, दे आर। They are ठीक है। present form, past form, past participle. उमर, रीड योर नोटबुक, सिट प्रॉपरली। Present participle form. They are also known as V1, V2, V3, V4. Go, went, gone, going. Come, came, come, coming. See, saw, seen, seeing. Eat, ate, eaten, eating. Types of verb. There are 2 types of verb: regular verb, irregular verb. Regular verbs take be or ed to make their past and past participle forms. V1, V2, V3. Save, saved, saved. Receive, received, received. Love, loved, loved. Call, called, called. Play, played, played. Clean, cleaned, cleaned. Achieve, achieved, achieved. Irregular verb. Irregular verb take be or ed to make their past and past participle. वो क्या रीड कर रही हैं, कौन सा पेज है? ठीक है, सुन रहे हैं ना सारे लोग इनको? ठीक है। V1, V2, V3. Speak, spoke, spoken. Teach, taught, taught. Come, came, come. Cut, cut, cut. Go, went, gone. हो गया? क्या समझ आया आपको वर्ब के बारे में? थोड़ा बताएं, जो भी आपको अभी जहन में है ना वो बताइए जरा आप। टेल देम। नहीं, वहाँ अब है ही नहीं कुछ भी स्लाइड्स। जो आपने जो समझा कि वर्ब एक्शन होता है, ऐसे बोल दीजिए, हिंदी बोल दीजिए। वर्ब को कहते हैं एक्शन। बोलें सर, वर्ब जो होता है मतलब एक्शन होता है। एक्शन होता है, ऐसे बोलिए बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे पढ़ाते हैं दोस्त को रूम पर बैठकर। हाँ, आगे बोलिए, थोड़ा उधर हो जाइए। ठीक है, बस अब बताइए और आगे। टाइप्स, वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी टाइप? देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड वन इज पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये जो 4 फॉर्म्स हैं इनको क्या बोला जाता है शॉर्ट में? V1, V2, V3, V4। परफेक्ट। कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। नाउ द टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। द फर्स्ट वन इज रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को हिंदी में बता दें, उसमें क्या खासियत होती है? डी और ईडी लगा देते हैं। किस लिए? पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। या कह लीजिए कि डी और ईडी जोड़ देते हैं V2 और V3 बनाने के लिए। जैसे सेव, सेव्ड, सेव्ड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। आगे चलिए। सर, जो इरेगुलर वर्ब्स जो है उसमें सर हम डी और ईडी नहीं लगाते। नहीं लगाते, बल्कि उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी कैटेगरी एकदम अलग है। जैसे एग्जांपल, सर, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। टीच, टॉट, टॉट। बिलो, बिलीव, ब्लोन। और कम, केम, कम। खट, खट, खट। पुट, पुट, पुट। और रीड, रेड, रीड। अच्छा, और तो ये क्या हो गए? इरेगुलर वर्ब्स हो गए। कोई क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन? बैठे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? अभी जो आप लोगों ने यहाँ एक्शन से लिखा है ना, एक बार बस ज़रा पेज पलट कर देख लीजिए आगे पीछे करके। एक बार हल्का सा बस निगाह डाल लेनी है एक्शन के बाद में आपने क्या किया। एक बार ओपन कर दें। ये थी मैम, देखिए एक बार ज़रा हेडिंग्स देखिए वैशाली, क्या क्या हेडिंग लगाई आपने एक्शन के बाद?
अब इधर देखें सारे लोग, अब कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। अब उस एक्टिविटी को बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, उस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी आइडिया ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए हम लोगों को ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं, वर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो कोई भी काम है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है, कोई काम पास्ट में हुआ, कोई काम अभी हो रहा है, कोई काम फ्यूचर में होने वाला है। मैं जिम कोच बन जाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर बन जाऊंगा, मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैंने मिंटो सर्कल से 10th की थी, तो कोई बात पास्ट की है, कोई प्रेजेंट की है, कोई फ्यूचर की है। तो जो टेंस होता है ना, अक्सर आपने पढ़ा होगा, इसको सुना होगा, टेंस करके कोई टॉपिक हुआ करता है इंग्लिश के अंदर में, जिसको लेकर कुछ लोग परेशान भी होंगे कि आखिर टेंस कितने होते हैं, क्यों होते हैं, क्या एक्सरसाइज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो भी टाइप्स हैं, जितने भी हैं, 4, 5, 10, 15, 20, 25 सारी सामने आ जाएंगी। परफेक्ट। तो जो टेंस है उसका जो पर्पज़ है आशीष, टेंस का जो पर्पज़ है ना, टेंस को पढ़ने का, या जो टेंस नाम का एक टॉपिक रखा गया है ग्रामर के अंदर, उसका पर्पज़ है टाइम को बताना, कोई काम कब हुआ है। टेंस क्या बताता है? टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, कोई भी काम कब हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, कोई काम पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में, या फ्यूचर। बस ये डेफिनेशन है टेंस की, ठीक है। आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश के पार्ट से अगर हम लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना समझ लेना कि टेंस क्या बताता है? टाइम, कोई काम हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। ये बात आती रहेगी बीच बीच में, अभी कई बार आएगी तो रिपीटेशन हो जाएगा। आप लोग देख ही रहे हैं हम लोग रिपीटेशन कितना कर रहे हैं, यही क्वालिटी है मेथोडोलॉजी की। ये अभी समझ नहीं आएगा, अभी तो बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को कि इतना रिपीट करते रहते हैं एक ही बात को। 10 से 12 दिन गुजर जाने दीजिए, तब आपको रियलाइज़ होगा अच्छा ये पर्पज़ है इस मेथोडोलॉजी का, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। जो कोई भी दवा होती है ना, मरीज होता है ICU में, इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उसको ग्लूकोज के साथ में, पता ही नहीं क्यों दिए जा रहे हैं। वही कंडीशन है आप लोगों की भी, ठीक है। तो जो टेंस हैं वो मेनली 3 टाइप्स के हैं, आपने बताया 4। इंडेफिनेट, जो इंडेफिनेट बोलते हैं, हाँ जी, हाँ वो आने वाला है अभी, ठीक है। मेनली जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपकी सारी जो डाउट है उसका क्लैरिफिकेशन मेरी बात में मिल जाएगा। मैंने जैसा कि कहा कि जो टेंस है वो क्या बताता है? टाइम। अब वहाँ हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? देयर आर 3 मेन टेंसेज इन इंग्लिश, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये भी तो टाइम को ही डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। उसमें एक नोट लिखा है यहाँ पर एरो बना करके कि ईच टेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टेंसेस। हर एक टेंस को 4 टेंसेस में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब प्रेजेंट टेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टेंसेस। दे आर, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल। तो जो जुनेद आपने क्वेश्चन पूछा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसी को इंडेफिनेट भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इंडेफिनेट। क्यों बोला जाता है इसकी बात अभी बता देंगे कल अगली क्लास में। टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इसका आंसर कल दे देंगे। और एक क्वेश्चन और था जी, किसी ने पूछा था ना अभी, वो भी आंसर देना है, वो सिलेबस, उसका आंसर देंगे। और एक क्वेश्चन उनका रह गया है, ठीक है। सारा मेरे जहन में है, आई विल डिलीवर दी आंसर्स। फिलहाल इतनी बात समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस को फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी पूछिए। टेंस और सेंटेंस में जो डिफरेंस क्या है? वैसे तो खैर ये क्वेश्चन पूछना का नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर दे देते।
सेंटेंस मीन्स जुमला, जुमला, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, हम जाएंगे, हम आएंगे, एसेट्रा एसेट्रा। मैं पेपर देने जा रही हूँ, मैं पेपर देकर आ रही हूँ, मेरा पेपर ख़राब हुआ, मेरा पेपर अच्छा हुआ, एसेट्रा एसेट्रा। ये क्या है? सेंटेंस है। टेंस, टेंस ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट ही कवर करता है। टेंस हमें ये बात बताता है कोई भी जो बात कही जाएगी वो किस टाइम के अकॉर्डिंग कही जाएगी, किस टाइम के अकॉर्डिंग करी जाएगी, कही जाएगी, इन्फॉर्म की जाएगी। इसलिए जो टेंसेस थे मेनली वो 3 टाइप्स के थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हमने कहा था कि हर एक टेंस को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, तो इसी तरीके से जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो प्रेजेंट टेंस है, उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। उदाहरण नहीं है इसे, ठीक है, कल हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे, फिलहाल सिर्फ देख लें ताकि आप लोगों का जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो रात भर इस पर थोड़ा काम कर ले, तो कल पढ़ लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। फिलहाल सिर्फ देख लीजिए, बस आराम से कूल होकर बैठी, कूल एंड काम, उनका पेन आप न लें, ठीक है। इसी तरीके से जो पास्ट टेंस है हमारे पास में, उसको भी फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से जो फ्यूचर टेंस है उसको अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन टोटल अगर टेंसेस हम लोग देखें तो ये कितनी तरह के हो गए? 4 4 4 4 4 4 12। सो ये 12 किस्म के टेंसेस हो गए। अब आप लोगों को आज की क्लास में क्या बात क्लियर हो गई? कंक्लूड कर देते हैं, ये बात क्लियर हो गई एक कि वर्ब एक्शन होता है। वर्ब मेनली 4 फॉर्म्स के होते हैं, V1 V2 V3 V4। 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर इरेगुलर। टेंस हमें टाइम बताता है किस टाइम में एक्शन हुआ है, ठीक है। टेंस 3 किस्म के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर टेंस को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस को पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर टेंस को फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कल मिलते हैं हम लोग, विल मीट टुमारो। टिल देन कीप योर लिप्स स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़। आज हमें टाइम नहीं मिला ना, उधर 15 से 20 मिनट हमारे वेस्ट हो गई थी, अदरवाइज हम लोग काफ़ी आगे चले जाते। कल छुट्टी क्यों है? बुद्ध पूर्णिमा। तो इज इट ए गवर्नमेंट हॉलीडे? तो फिर ऑब्वियसली छुट्टी रहेगी। विल मीट डे आफ्टर टुमारो। Till then, keep your lips smiling and revise the topics and have a tight sleep. Don't waste your time on Netflix, Instagram, and don't pick your friends and disturb your friends by taking their pens and other belongings. मैंने अभी लास्ट में वर्ड बोला है belonging. belonging की मीनिंग क्या होती है अहमद? हाँ, बिलोंगिंग, जितना भी सामान आपके साथ में अभी चल रहा है ना, इस सारा कुछ बिलोंगिंग के अंदर शामिल किया गया है, बिलोंगिंग्स। अब इसके ऊपर मैं अंग्रेज़ी पढ़ा देता हूँ यहीं पे ऐसे चलते फिरते में। इंग्लिश ऐसी पढ़ाई जाती है अगर असल में देखा जाए तो। आई कीप माई बिलोंगिंग्स हैंडी। बोलिए मेरे साथ, आई कीप माई बिलोंगिंग्स हैंडी। हैंडी मतलब हाथ में रखना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हमेशा हाथ में रहता है, वॉलेट हमेशा हाथ में रहता है। बिलोंगिंग्स ये सामान सारे जो हमारे हाथ में रहते हैं हमेशा, यूजुअली, ठीक है ना। हैंडी मतलब जो हमारे साथ में रहते हैं। बिलोंगिंग्स ज़रूरी नहीं हमारे साथ में रहे, घर में भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। हैंडी मीन्स जो चीज़ें हमेशा हमारे साथ में रहती हैं, जैसे मेरी डायरी, मेरा बैग, इस तरह की। अब घर पे कोई सामान है वो भी बिलोंगिंग्स में ही है अगर वो आपको बिलोंग करता है तो। और हैंडी मीन्स जो चीज़ें आप साथ में रखते हैं, जैसे रिंग, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक, पेन ड्राइव, वॉलेट, योर पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, or your voter ID card, or some cash also. They are called handy products. I keep them handy. ठीक है,
तो हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ें जो भी रहेगा। टाइम हम लोगों को बहुत कम दिया हुआ है एक्चुअल में। ये जो क्लास है ना, ये जो प्रोग्राम है, मिनिमम 1.5 घंटे के 2 सेशन होने चाहिए मिनिमम, विद अ गैप ऑफ 15 मिनट्स इन विच यू शुड बी सर्व्ड विद अ फ्रूटी एंड अ समोसा। विवेक भाई को बुलाइए आप ज़रा, ठीक है, और आप लोग जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, थैंक यू।